सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मिस्टर अपरिमित। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 जेईई मेंस का क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम ये बात भी करते हैं ये सॉल्यूशन कैसे आया होगा और हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं उस तरह से मैं सोचने का ट्राई करता हूँ और हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो आज का क्वेश्चन इसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है और एक एक्सप्रेशन हमारे को दे रखा है। अच्छा, इसको देख के हमें कुछ ऐसा समझ में आता है सर कि ई टू दी पावर एक्स के साथ अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फील आ जाए तो मजा आ जाए भाई, है ना। ये दिखते ही साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसका आंसर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हो, है ना। तो हम ऐसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब उसको बनाने के लिए आप ये सोच सकते हो कि सर हम इसको एफ ले लेते हैं। अगर आपने इसको एफ लिया तो ये पूरी पार्टी क्या बननी चाहिए, एफ डैश एक्स बननी चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अगर आपने इसको एफ लिया तो ये दोनों पार्टी मिलके एफ डैश बननी चाहिए, ऐसा है। तो पहले हम अपने फर्स्ट थॉट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, वहां से देखेंगे अगर अप्रोच चली तो ठीक है, अदरवाइज हम सेकंड अप्रोच पे चलेंगे। तो हमने कहा कि हमने इसको एफ बोला। अगर आपने इसको एफ बोला तो थोड़े से संकेत तो मिलते हैं क्वेश्चन को देख के कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो आपको पता है कि ये एफ अपॉन जी से डिवाइड रूल से होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे इसका स्क्वायर होगा, आपको पता है फॉर्मूले के अंदर। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको। क्या इसके अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो अंदर से आवाज आएगी, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर भी है, बिल्कुल है, दोनों के अंदर है। तो हम सोच तो सकते हैं उस डायरेक्शन में जाने का। साथ में और भी अगर आप सोचोगे तो आप ये देख पाओगे कि साइन इनवर्स एक्स का इन बिटवीन आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वही वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आता है। तो ये पूरा क्रिएट हो जाएगा जो आपको चाहिए, मतलब हम सही सोच रहे हैं, हम जा सकते हैं उस डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि हम पहला स्टेप ले लेते हैं कि एफ एक्स को हमने क्या लिखा, एफ एक्स ले लिया हमने एक्स साइन इनवर्स एक्स। और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इसके अपॉन में लिखा है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है जी, तो देखो भाई क्या होगा, एफ अपॉन जी लगेगा। तो एफ अपॉन जी बोलता है कि नीचे वाले को एज इट इज रख दो, है ना, ऊपर वाले का करो। अगर आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो यहाँ भी दो फंक्शन है। तो फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का, है ना, ऐसे होता है। तो फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का साइन इनवर्स का अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप कहोगे प्लस का साइन लगा लो सर, और सेकंड को एज इट इज रख दो, फर्स्ट का करेंगे एक्स का हो जाता है वन। तो ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब आप एफ अपॉन जी पे आ जाओ। तो उसमें क्या था, जी को एज इट इज एफ का, फिर लगता है माइनस, फिर एफ को एज इट इज मतलब एक्स साइन इनवर्स एक्स को आप एज इट इज रख दो। और अब किसका होगा, जी का होगा। तो रूट एक्स का आपको पता है वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। ठीक है जी, तो वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बट फिर चेन रूल बोलेगा कि जिसको आपने एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिया उसका एक बार और, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, बीच में लगा है माइनस, तो माइनस का टू एक्स। ठीक है, डन। अब नीचे आ जाओ तो जी का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगेगा, रूट हट जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, हमने कहा कि इस टू से ये टू कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हमें ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है कि हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ हमें ऐसे मिल रहा है, अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कट जाएगा। तो आपको मिल गया एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। और इसके साथ आपको साइन इनवर्स एक्स मिल गया। सही है जी, सही है। आगे बढ़े तो ये कितना हो गया, ये एक्स इससे मर्ज होएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और कितना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इसके अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ा है अभी हमने, डिनोमिनेटर अभी आप दिमाग से निकाल दो। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, मतलब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा, है ना, एलसीएम हो रहा है। तो इधर होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स कॉमन भी आ जाएगा। तो आप समझ गए कि क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, होगा। तो एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया।
ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 - x² आ जाएगा। ठीक है, यहां से साइन इनवर्स, यहां से कॉमन भी एक साथ ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स आपने कॉमन लिया तो आपने कहा कि 1 - x² आएगा और प्लस का x² आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा है, ऐसा है। और इसके अपॉन में क्या आ गया, इसके अपॉन में √(1 - x²) आएगा। फिर यहां से ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो नीचे आ गया 1 - x² और इनटू में √(1 - x²). सही है, तो हमने कहा कि इससे इसको उड़ा दो। और अभी हमें ये बनाना था कि ये हमारा एफ डैश बन जाए। क्या ये बन गया है? इसको अगर आप सेपरेट करेंगे इस वाले पार्ट को इसके साथ, तो आपको मिलेगा एक तो x अपॉन 1 - x² वो मिलेगा। और इसके साथ करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब ये एफ डैश है, आप समझ गए होंगे। ये क्या है, तुम्हारा एफ डैश है। मतलब ये बन गया जो हमें बनाना था। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बन गया। सेपरेट करोगे, समझ गए ना, इससे ये कट गया एक्स अपॉन दिस, और साइन इनवर्स एक्स के अपॉन में ये, तो ये पूरा एफ डैश बन चुका है। ठीक है, तो बात आ गई किसकी, फॉर्मूला फिट हो गया। तो ये फॉर्मूला बोलता है कि इसके जगह पे e⁻x एफ एक्स लिख सकते हो आप। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर जी एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और जी एक्स की वैल्यू जो तुमने निकाली है वो कुछ इस प्रकार है कि e⁻x आ गया, और इसके साथ एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है √(1 - x²). ठीक है, ऐसा ही है। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, और इसके अपॉन में 1 - x² का रूट। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी एक्स है। समझ गए? अब 1/2 डालो, तो यहाँ तुमने 1/2 डाला तो e की पावर 1/2 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई भाई। फिर तुमने यहाँ 1/2 डाला, यहाँ 1/2 डाला, तो ये 1/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा π/6। इधर 1/2 डाला तो ये π/12 हो गया। समझ गए? यहाँ पे तुमने 1/2 डाला, यहाँ पे तुमने 1/2 डाला तो ये 1/4, 1 - 1/4 3/4। रूट के बाहर √3/2। समझ गए? रूट के बाहर कितना, रूट के बाहर √3/2। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको ऊपर ले जाओ आप। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो 2/√3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2/√3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 ये लिख दिया। तो हमें पता चला 2 से 12 कट गया तो ये 6 आ गया भाई। आया कि नहीं आया? तो π/6। ठीक है, ये √3 है, और ये e की पावर 1/2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ π/6। ठीक है, e/3 का रूट, ये हमारा आंसर बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, π/6 e/3 का रूट। तो ये आंसर है।